इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आपको एक अफसोसनाक खबर से आगाह करते चलें कि मोस्ट सीनियर टीवी अदाकारा और ब्रॉडकास्टर आयशा खान इंतकाल कर गईं। अदाकारा की मौत की खबर शोबिज इंडस्ट्री पर पहाड़ बनकर टूटी। उनकी मौत की तस्दीक भी हो चुकी और उनके बारे में बताया जा रहा है कि आप निहायत ज़ईफ हो चुकी थीं और चलने फिरने से भी कासिर थीं। इस हवाले से मौत की तस्दीक करते हुए अदाकारा आयशा खान की दोस्त तहमीना खालिद के मुताबिक आयशा खान का 5 रोज कबल कराची में इंतकाल हुआ। तहमीना खालिद का कहना था कि अदाकारा आयशा खान की उम्र 70 बरस थी। अदाकारा और ब्रॉडकास्टर आयशा खान ने कई कामयाब ड्रामों में अदाकारी की। आयशा खान के मशहूर ड्रामों में अफशां अरूसा, फैमिली 93 और मेहंदी शामिल हैं। अदाकारा आयशा खान अदाकारा खालिदा रियासत की बड़ी बहन थीं। आयशा खान 22 अगस्त 1948 को कराची में पैदा हुई। वो पीटीवी के ड्रामों में नजर आईं। आयशा और उनकी छोटी बहन खालिदा रियासत पाकिस्तान टेलीविजन के सुनहरी दौर में काफी मशहूर थीं। आयशा खान की छोटी बहन खालिदा रियासत का 1996 में इंतकाल हो गया था। अपनी बहन की वफात के बाद आयशा ने फिल्मी दुनिया कुछ वक्त के लिए छोड़ दी, लेकिन फिर वो वापस आ गईं। आपको अंदरूनी मामले से आगाह करते चलें कि पाकिस्तान की नामवर साबिका अदाकारा आयशा खान की लाश उनके कराची के इलाके गुलशन इकबाल ब्लॉक 7 में वाक़ई घर से बरामद हुई। वो तवील अरसे से तन्हाई की जिंदगी गुजार रही थी। पुलिस और इलाका मकीनों के मुताबिक अदाकारा की मौत का इंकशाफ उस वक्त हुआ जब मोहल्ले में शदीद बदबू फैलने लगी, जिस पर रहायशियों को शुबा हुआ कि कुछ गैर मामूली वाक़या पेश आया। इत्तला मिलने पर उनके रिश्तेदार अदनान चौधरी मौके पर पहुंचे और दरवाजा खोलने पर आयशा खान की लाश अंदर मौजूद मिली। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे कर लिए और इब्तदाई तहकीकात का आगाज कर दिया। पुलिस का कहना है कि बज़ाहिर वाक़या कुदरती मौत का लगता है, ताहम पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मजीद तफ्तीश के बाद असल हकाइक सामने आएंगे। अदाकारा आयशा खान एक तवील अरसे तक पाकिस्तानी ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा रही और अपनी जानदार अदाकारी की बदौलत एक अलग मकाम बनाया। ताहम शोबिस से किनारा कशी के बाद उन्होंने खामोश और तन्हा जिंदगी गुजारने को तरजीह दी। उनकी तन्हाई में मौत ने शोबिस से जुड़ी जिंदगी के इस कड़वे पहलू को एक बार फिर नुमाया कर दिया, जहाँ शोहरत के बाद अक्सर फनकार गुमनामी और तन्हाई का शिकार हो जाते हैं। पुलिस की जानिब से यकीन दहानी करवाई गई कि मामले की मुकम्मल तफ्तीश की जाएगी और असल वजूहात जल्द मंजर आम पर लाई जाएंगी। पुलिस के मुताबिक अदाकारा की लाश को जिन्ना अस्पताल मुंतकिल किया गया और पोस्टमार्टम के बाद मौत की असल वजह सामने लाई जाएगी। हैरत अंगेज बात यह कि पुलिस के मुताबिक ये लाश 1 हफ्ता पुरानी है। वो कहते हैं कि जब चिराग जल रहा था सब उसकी रोशनी में नहा रहे थे। आयशा खान एक नाम, एक चेहरा, एक वकार थी। जब उनका सितारा अरूज पर था तो हर महफिल में उनका तज़किरा होता, हर जुबान पर उनका नाम और हर नजरें उन्हें ढूंढती। टीवी स्क्रीन पर उनकी झलक आते ही घरों में खामोशी छा जाती। लोग उनके मुकालमे दोहराते और साथी फनकार उनकी मौजूदगी को अपनी कामयाबी समझते। मगर वक्त का पहिया हमेशा एक सा नहीं रहता। सुनने में आया कि अपने आखिरी अयाम में वो तन्हा जिंदगी गुजार रही थी। ना कोई पास बैठने वाला, ना तीमारदारी के लिए कोई मुखलिस दोस्त, ना वो चेहरों की भीड़ जो कल तक उनकी गुर्बत को अपनी खुश नसीबी समझते थे। ये सच कितना तल्ख है कि जब चिराग की रोशनी मध्यम होने लगती है तो लोग उससे दूर हो जाते हैं। गोया वो रोशनी उन्हें सिर्फ वक्ती गरमाइश के लिए अजीज थी। असल चिराग से किसी को वास्ता न था। जब वो जिंदगी के किसी कोने में चुपचाप गुजर रही थी, किसी ने पलट कर न पूछा कि कैसी हो। वही लोग जो कभी उनके गिर्द तस्वीरें खिंचवाते थे आज उनके नाम पर महज खामोशी की चादर ओढ़े हैं। क्या यही वक्त की बेरहमी है या हम सब की इज्तिमाई बेहिसी? हमें ये सोचने की जरूरत है कि हम अपने फनकारों, अपने मोहसिनों, अपने उन लोगों को जिन्होंने हमारे चेहरों पर मुस्कुराहटें बखेरी, जिंदगी की धूप में हमारे दिलों को छांव दी, उनको कब और कैसे तन्हा छोड़ देते हैं। क्या शोहरत के सुजूम में असल रिश्ता सिर्फ मफाद का है? क्या हम सिर्फ अरूज के साथी हैं, जवाल के नहीं? इंडस्ट्री के वो चेहरे जो हर इफ्तार पार्टी, हर लाउंज इवेंट और हर अदाकार के नए प्रोजेक्ट पर तस्वीरें खिंचवाने के लिए सबसे आगे होते हैं, वो सब आयशा खान की मौत पर पुरस्कार खामोशी का रोजा रखे दिखाई दिए। ना कोई खिराज तहसीन, ना यादगारी पोस्ट, ना कोई जिक्र, जैसे वो कभी थी ही नहीं। उनके करीबी समझे जाने वाले अफराद की लाताल्लुकी ने बहुत से ताल्लुकात की हकीकत अयां कर दी। ये खामोशी सिर्फ एक अदाकारा के जाने पर नहीं बल्कि एक इंसानी सहने पर है। वो खामोशी जो इस मुआशरे की बेहिसी, खुद गर्जी और वक्ती ताल्लुकात की अक्कासी करती है। जब कोई चिराग बुझ जाए तो अंधेरा सब पर असर करता है, लेकिन शर्त यह है कि किसी को उसकी रोशनी की कदर हो। आयशा खान की मौत ने हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि शोहरत के इस शोर के पीछे असल इंसान कितना तन्हा रह जाता है। ये लम्हा है कि रुक कर सोचने का कि हम एक दूसरे के साथ कितने मुखलिस हैं और हमने अपनी इंडस्ट्री को सिर्फ खबरों और कंटेंट की हद तक महदूद कर दिया या वाकई ये खानदान जैसा साथ है। आयशा खान तो चली गई मगर अपने पीछे बेशुमार सवाल छोड़ गई, सवाल जो शायद हमें कभी खुद से पूछने की तौफीक न हो। आयशा खान की वफात की खबर ने जैसे पूरे मुल्क को सोग में मुब्तला कर दिया। हर आंख नम है, हर दिल गमजदा और हर वो शख्स जो उन्हें जानता था, उनके फन से मुतासिर था, आज गहरे दुख में डूबा है। उनकी शख्सियत सिर्फ स्क्रीन पर नहीं दिलों में भी जिंदा थी और आज वो दिल उदासी से भरे हैं। उनके करीबी साथी, खास तौर पर वो लोग जिन्होंने उनके आखिरी अयाम में उनके साथ काम किया, शदीद सदमे की कैफियत में हैं। उनका कहना है कि आयशा खान न सिर्फ एक बेमिसाल अदाकारा थी बल्कि अजीम इंसान थी। उनके लहजे में नरमी, गुफ्तगू में तमीज और आंखों में एक ऐसा
ऐसा दर्द छुपा था जो शायद अब हम सबको महसूस हो रहा है। उनके अहले खाना सदमे से निढाल हैं। आयशा का जाना उनके लिए सिर्फ एक जाती नुकसान नहीं बल्कि एक ऐसा खला है जो कभी पुर नहीं हो सकता। उनके चाहने वाले जो बरसों से उनके काम के मद्दाह थे, ये खबर सुनकर गोया साकित हो गए। वो चेहरा जो कभी खुशी, दर्द, मोहब्बत और कुर्बानी के कई किरदारों में हमारी जिंदगियों का हिस्सा रहा, अब सिर्फ यादों में बाकी है। हम अक्सर कहते हैं कि फनकार मरकर भी जिंदा रहते हैं, मगर जब वो हमारे दरमियान होते हैं तो हम उनकी कदर नहीं करते। आयशा खान का दुनिया से यूं चले जाना हम सब के लिए एक आईना है। ये लम्हा हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम फनकारों के साथ वो सलूक करते हैं जो वाकई हकदार हैं? क्या हम उनकी जिंदगी में उनके लिए वो मोहब्बत, वो इज्जत, वो मकाम रखते हैं जो हम उनके जाने के बाद लफ्जों में बयान करते हैं? आयशा खान तो चली गईं, लेकिन उनकी मुस्कुराहट, उनके किरदार, उनका वकार हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेगा। वो एक ऐसी मिसाल थी जिस पर फनकार और इंसान दोनों फख्र कर सकते हैं। आज जब उनकी याद में सर झुकाते हैं, दिल से दुआ करते हैं कि अल्लाह आयशा खान को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आमीन।